ब्लॉकबस्टर शेयर बताने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए उनसे कनेक्ट करते हैं और समझते हैं राजेश अग्रवाल जी से कि उनका शेयर कौन सा है। AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। काफ़ी दिनों बाद आप हमको मिल रहे हैं। कोई नाराज़गी सर हमसे, कोई गलती हो गई तो ज़रा बताइए, हम करेक्ट कर देते हैं। राजेश सर नमस्ते। नमस्कार डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। सर ऐसा ही कोई संजोग है कि थोड़ा व्यस्त हो रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। आपके लिए तो दिल जान हाजिर है। अच्छा, और अदरवाइज तो थैंक यू वेरी मच। जी सर बताइए, सर शेयर बताइए। हाँ, अभी बजट के या उससे थोड़ी लंबी अवधि, क्योंकि बजट में तो अब 1.5-2 दिन ही बचे हैं, उससे बेटर है कि थोड़ा सा लंबी अवधि रखा जाए। तो मैं समझता हूँ IRCTC पे ध्यान देना चाहिए, जिसके 4 डिवीजन टिकट, केटरिंग, रेल नीर, टूरिज्म हैं और चारों ही बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और इस वक्त क्या है कि उनके रिसीवेबल डेज में भी बहुत डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि इंडियन रेलवे से जो भी उनके रेवेन्यूज आते थे वो थोड़े जल्दी आने लगे हैं। एक्सपेंशन वो रेल नीर में कर रहे हैं, 15 लाख लीटर से 18.5 लाख लीटर करने वाले हैं। टिकट और वाटर में तो उनकी मोनोपोली है, और टूरिज्म पैकेजेस भी बहुत अच्छी तरीके से रिसीव किए हुए हैं। जोमेटो वगैरह के साथ टाइप किया है, फुल कोच बुकिंग कर रहे हैं। और अब ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में रेलवे कैटरिंग बिजनेस भी करेंगे। डेट फ्री कंपनी है, और मुझे लगता है कि ये आपको थोड़े से मध्यम लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दे सकती है। कम से कम 15% का अपसाइड तो मौजूदा स्तर से बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है राजेश सर, मेरे को ध्यान है जब लास्ट टाइम में मेरी बात हुई थी ना, तब भी आपने IRCTC बताया था। उस समय भी भाव 110 के थे, बाद में 150 तक भी गया। तो जो इंट्राडे स्विंग या फिर कुछ दिनों का स्विंग लिया होगा लोगों ने, वो तो ले लिया होगा। सर मैं एक चीज़ आपसे पता करना चाहता हूँ, ये बजट के अलावा भी वैसे भी कंपनी को लेके रख लेना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपये में ना टेक्निकल एनालिस्ट वाले भी इसको बाय बोल देते हैं। जी बिल्कुल रखना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि न केवल बजट के लिए, क्योंकि बजट में हो सकता है कुछ रेलवेज के लेकर के कुछ नए अनाउंसमेंट आए, जिसकी सबको उम्मीद है कि केपेक्स वगैरह बढ़ाया जाएगा, वंदे भारत वगैरह जो दूसरी तेजस वगैरह हैं, तो उससे सीधा सीधा फायदा इनको IRCTC को भी पहुंचता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप थोड़े से अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं लंबी अवधि के लिए, तो मुझे लगता है जिस तरीके का मोनोपोली बिजनेस इस कंपनी का है, माने आप समझो कि ऑनलाइन बिजनेसेस के जो वैल्यूएशंस दुनिया भर में होते हैं, और ये ऐसी कंपनी है जो कि प्रॉफिट में है, प्लस जितने भी लॉगिन्स होते हैं उसमें ज्यादातर कन्वर्शन होते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, और डेट फ्री कंपनी है, सरकारी है। मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भी ये लाभ दे सकता है। ठीक है राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और योगानुयोग हमेशा शुक्रवार को ही आपसे मुलाकात होती है, ये बात भी मैंने अभी आज नोटिस की है कि ज़्यादातर आपसे समय शुक्रवार को ही बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और एक बेहतर कंपनी IRCTC बताने के लिए। बजट और बजट के बाद भी, जैसे LIC बोलते हैं ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, तो ऐसे ही कुछ कुछ सर ने भी आपको कंपनी दिया। बजट के साथ भी, बजट के बाद भी IRCTC होल्ड लेके रख लेना चाहिए। छोटा सा ब्रेक।